नमस्कार। एक लंबे वीकेंड के बाद स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मंगलवार की सुबह हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो एक ठंडी दबाव भरी शुरुआत दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी 19,590 के नीचे है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें 30 अंकों की कमजोरी यहां से दिखाई दे रही है और फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग यहां पर नैस्डैक फ्यूचर्स की भी दिखाई दे रही है। एशियाई मार्केट कुछ एक आध मार्केट तो बंद है। चाइनीज मार्केट तो पूरे हफ्ते बंद है, लेकिन बाकी जितने मार्केट खुले हैं, जापानीज मार्केट निके 500 अंकों की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है और दूसरे जितने मार्केट खुल रहे हैं वो भी यहां पर 0.5 से 1.5% तक की कमजोरी लेकर ही खुल रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में तो हमने पिछले हफ्ते और कल भी घमासान ही ग्लोबल मार्केट में देखा। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, क्यों हुआ है और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिस पर इस हफ्ते रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। इट्स नाइस टू बी बैक आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड। लेकिन क्या हो गया हमारे पीछे इंटरनेशनल मार्केट में, क्यों हुआ? उम्मीद तो ये थी कि आज सुबह आपको एक्चुअली अच्छा एक्शन दिखना चाहिए था या फिर कल शाम को यूएस बाजारों में थोड़े अच्छे फायरवर्क्स आने चाहिए थे, क्योंकि जो बड़ा डर था शटडाउन का वो टल चुका है। बट उसके विपरीत आप देख रहे हैं कि काफी भारी भरकम गिरावट हो रही है। 125 अंक आपको गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है। ऑफकोर्स इसमें थोड़ी फ्राइडे की यूएस फॉल को भी आपको प्राइस इन करना पड़ेगा। बट उसके बावजूद आज सुबह एशिया का मूड माहौल देखिए। चीन और कोरिया तो आज बंद है। चीन तो खैर इस पूरे हफ्ते बंद रहेगा। बट जापान के बाजार में देखिए 450 अंकों की आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी कुछ ज्यादा खास एक्शन आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो थोड़ी परेशानी, थोड़ी कमजोरी वाले इस समय ग्लोबल मार्केट से आए हैं। हालांकि कि कल शाम का एक्शन यूएस में उतना ज्यादा नहीं था। ऑफ कोर्स थोड़ा मिला जुला कारोबार ही था, वैसे फायरवर्क्स नहीं रहे जैसे एक्सपेक्ट किए थे। 300 अंक की रेंज में आपने डाउ पर ट्रेड देखा, जिसमें करीब 75 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ है। 150 अंकों की गिरावट आपने शुक्रवार को भी देखी। तो नेट 2 दिनों में 250-250 अंकों की गिरावट आपको डाउ दिखा चुका है। उसके सामने नैस्डैक आपको ऑफकोर्स जरा अच्छा दिख रहा है। लगातार चौथे दिन बढ़त का ट्रेंड हम नैस्डैक में देख रहे हैं। कल 0.5% की ऑलमोस्ट बढ़त आपने नैस्डैक में आती हुई देखी। उसके सामने रसल 2000 जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसमें कल आपने भारी गिरावट देखी है। 1.5% कल ये टूट कर आया है। और एक ही चीज है जो इस समय बाजार के मूड माहौल पर इतना बड़ा प्रभाव ला रही है, वो है अमेरिका की बढ़ती बॉन्ड यील्ड। कल शाम के ट्रेड में इंट्राडे में हमने 4.7% तक इनकी बॉन्ड यील्ड को जाते हुए देखा था और अभी भी अगर आप देखें तो उस लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका प्रेशर डेफिनेटली सेंटिमेंट पर बन रहा है। बट सरप्राइजिंगली यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, आईटी और टेक्नोलॉजी शेयर्स में सबसे पहले दबाव आता है। बट इसके बावजूद आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से आईटी शेयर्स में खरीदारी है, बट बाकी बाजार में आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो एक बढ़ती बॉन्ड यील्ड का प्रेशर है, दूसरा बढ़ते डॉलर इंडेक्स का प्रेशर है। वहां पर भी आप जबरदस्त एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो इस समय थोड़ा इक्विटी मार्केट के मूड पर असर डाल रहे हैं। बट अच्छी खबर, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इसी वीकेंड से यूएस में शटडाउन हो सकता था, क्योंकि बजट डील पर सहमति नहीं बनी थी। एक शॉर्ट टर्म डील पर सहमति आपने बनती हुई दिखी है। एसेंशियली ये बड़ी डील नहीं हुई है, सिर्फ जो डेट सीलिंग की डेडलाइन थी उसको अब 17 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आपके पास 45 दिन और बन जाते हैं एक नई बजट डील पर काम करने के लिए। 17 नवंबर तक अब आपका शटडाउन का खतरा तो टल चुका है। उससे पहले अगर नई बजट डील पर सहमति बन जाती है तो फिर और ज्यादा अच्छी बात होगी। तो अगले 45 दिन एटलीस्ट ये एक चीज है जिसके लिए बाजार को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बट इस अच्छी खबर के बावजूद हमने देखा कि यूएस मार्केट्स या बाकी ग्लोबल मार्केट्स ने भी इतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया है। इनफैक्ट एस्टिमेट तो बन रहे हैं कि जो फेड की पॉलिसी आने वाली है उसमें एक और रेट हाइक के एस्टिमेट्स ओवर द वीकेंड बढ़कर आए हैं। पिछले हफ्ते 18% जानकार मान रहे थे कि नेक्स्ट पॉलिसी में हाइक होगा, अब 30% जानकार मान रहे हैं नेक्स्ट पॉलिसी में हाइक होगा। और आपका बॉन्ड यील्ड तो डेफिनेटली दिखाई रहा है कि बॉन्ड मार्केट तो एक और हाइक के लिए तैयार है। तो प्रेशर वहां से आपको आते हुए दिख रहा है। यूरोप में भी आपने कल 1 से 1.25% तक की गिरावट देखी है, वहां से आपको दबाव दिखा। ऑफकोर्स बढ़ते डॉलर का कल कमोडिटी बाजार पर बड़ा प्रभाव आपको होते हुए दिखा है। कच्चा तेल आपका $90 के पास आ गया है, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर कल शाम करीब 2% टूटते हुए दिखा था। सोना आपका 7 महीने के निचले स्तर पर है, 2 दिन में करीब $45 की गिरावट यहां पर आई है। चांदी 6.5 महीने के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में भारी गिरावट है, जहां पर आपका कॉपर अब करीब 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। हालांकि एग्री कमोडिटीज में कल थोड़ी रिकवरी हुई थी। तो ग्लोबल मार्केट से तो अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और ज्यादातर एसेट क्लासेस पर आपको प्रेशर दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर आपका ऊपर जाते हुए दिख रहा है। यह हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेरोजगारी और जॉब्स डेटा
डेटा आने वाला है अमेरिका का फ्राइडे को, इंपॉर्टेंट रहेगा फेड पॉलिसी के लिहाज से क्या ये डेटा दिखाता है। और ऑफ कोर्स ओपेक की बैठक होने वाली है कल, जिसमें सऊदी अरब फिर से आपका थोड़ा प्रोडक्शन घटा सकता है, तो देखना पड़ेगा उसका ऑयल प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट होगा। ऑलरेडी वहां पर भी हमने कड़ी मूव देख लिया। तो एसेंशियली एक्शन पैक्ड हफ्ता है ये, और अच्छी खबर एक आगे शटडाउन टलने की, बट उसके बावजूद आप बाजार पर अच्छा रिएक्शन तो नहीं देख रहे हैं। इस समय दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो प्रेशर यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि शुक्रवार के बाद अब जब हमारे मार्केट लौटेंगे एक लंबे वीकेंड के बाद तो कैसे रिएक्ट करेंगे। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार को बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो बिकवाली हाथ लगी एफआईआईज की तरफ से, चाहे वो कैश स्पेस हो या एफएनओ, सामने से खरीदारी करने दिखाने की कोशिश थोड़ा घरेलू संस्थागत निवेशकों की आई है। 2750 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से निकल कर आई है। अब जान लेते हैं कि जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह के क्यूज अब इंटरनेशनल मार्केट से आ रहे हैं सर, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं और हमारे मार्केट्स कैसे रीड करेंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या करना है आज सर? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए मिले जुले संकेत है ग्लोबल मार्केट से, जाए एक और अमेरिकी बाजार में डाउ में कमजोरी रही, नैस्डैक थोड़ा सा मजबूत रहा है, लेकिन साथ ही एक और इंटरनेशनल फैक्टर हमारे काम का जो है वो कच्चा तेल, वो तेजी से घटकर $90 के आसपास आया है। कमोडिटीज गिरी हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, मतलब सारे सब तरह के संकेत है, कुछ अच्छे कुछ कमजोरी के संकेत है, दोनों ही तरह के आप मानकर चले। तो इन सब के बीच में शुरुआत तो डेफिनेटली थोड़ी कमजोरी के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा ही है कि शुक्रवार को हम अच्छी मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे थे, तो थोड़े बाजार ऑप्टिमिस्टिक होकर गए थे, तो हल्की फुल्की थोड़ी सी पोजीशन कम होती हुई दिखे, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज के निचले स्तरों पर आने पर बाजार में थोड़ी खरीदारी आपको फिर से लौटती हुई दिखेगी। और वो जो अच्छी रेंज है बाजार में खरीदारी करने के लिहाज से वो है 19,485 से लेकर 19,525 550 की रेंज है, जहाँ पर आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। ऊपरी स्तरों पर 19,750 19,675 से 19,785 ये वो रेंज, 765 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आएगी। तो इस रेंज में आने पर थोड़ी मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,200 44,350 ये आपके लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 44,750 से 44,900 ये आपके लिए रुकावट की रेंज बनकर आएगी। तो इन लेवल्स पर नजर रखिए, और आज कमजोर शुरुआत होने के बाद नया अगर सपोर्ट रेंज में आता है तो वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज के निचले स्तरों के आसपास सपोर्ट भी लेगा और ऊपरी स्तरों के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी, तो दोनों तरफ का फायदा आपको उठाना चाहिए। जी तो धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली सर ने कैटेगोरिकली मेंशन किया है, भले ही दायरे का ट्रेड हो लेकिन आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, विच मींस सपोर्ट रेंज के पास करनी है खरीदारी। 19,455 550 के आसपास के जो लेवल्स हैं, 485 550 के लेवल्स हैं जो सपोर्ट का काम करेंगे। 19,675 765 सर मान रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस बैंड होगी, यहाँ पर मुनाफा भी वसूल करना है। बैंक निफ्टी के लिए भी सिमिलरली 44,200 से 350 सहारा देने वाली बैंड होगी, और 44,750 से 900 के बीच रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस करता दिखेगा। आइए खबरों के दम पर भी जबरदस्त एक्शन रहने वाला है। पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, आज वैसे मेरे पास आपके लिए 2 सवाल है, लेकिन शुरुआत आप करिए ट्रिगर से, और खबरों के दम पर कहां एक्शन है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो एसएमई शेयरों पर भी जो है शॉर्ट टर्म एएसएम लागू होता हुआ दिखेगा। एमसीएक्स सेबी की टेक्निकल कमेटी के सामने जो है उठाए गए मुद्दों पर जवाब रखेंगे। एंजल वन 3 साल का जो लॉक इन है 20% शेयर्स का वो खुलता हुआ दिखेगा। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी और साइन डीएलएम या इनका 50% आईपीओ का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। सियाराम सिल्क मिल्स यहाँ पर बायबैक जो है वो बंद हो जाएगा। आईपीओ के हिसाब से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग है, और आज जो हमारे पीएम है वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो है विजिट करेंगे। खबरों के हिसाब से वेदांता डीमर्जर, वेदांता पर स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग कारोबार के डीमर्जर को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। कारोबार को 6 लिस्टेड कंपनियों में जो है वहां पर बांटेंगे, जिसमें वेदांता लिमिटेड के अलावा अगर आप देखें वेदांता लिमिटेड के 1 शेयर के बदले अगर आप देखें नवगठित कंपनियां जो 5 नई कंपनियां जो बनी थी उनका 1 शेयर जो है जारी होंगे। वेदांता को छोड़कर बाकी 5 कंपनियों की लिस्टिंग होगी, जिसमें आप वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील और उसी के साथ साथ वेदांता बेस मेटल जो है वो भी होते हुए दिखेंगे। कई सारे बिजनेस अपडेट्स हैं जिसमें आप सबसे पहले कोल इंडिया पर ध्यान रखें क्योंकि सितंबर में प्रोडक्शन लगभग 12.5% के आसपास जो है वो बढ़कर आता हुआ दिखाया वाई। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी Q2 अपडेट है। Q2 में
कुल सेल्स की अगर आप बात करें, कुल कॉन्सो सेल्स की वॉल्यूम्स जो हैं वो 16% के आसपास जो है बढ़कर आते हुए दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर माइंड मेटल प्रोडक्शन का Q2 का जो प्रोडक्शन डेटा है वहाँ पर आपको 1% के आसपास की गिरावट दिखेगी। इंडसइंड बैंक यहाँ पर जो नेट एडवांसेज हैं वहाँ पे लगभग 21% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिख रही है और डिपॉजिट्स की बात करें वो भी 14% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्प यहाँ पर CGST कार्यालय से इनको लगभग 4003 करोड़ का जो है एक्साइज ड्यूटी का डिमांड ऑर्डर जो है वो मिला है। IOC, BPCL, HPCL और QSR स्टॉक्स यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि OMCs ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो है वो दाम बढ़ाए हैं। कीमतों में लगभग 209 रुपये प्रति की जो है आसपास बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है जिसमें आप ONGC, ऑयल इंडिया, MRPL, चेन्नई पेट्रोल लाइन्स, इन सभी कंपनियों पर आपको फोकस रखना है क्योंकि घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स जो है बढ़ाया है। विंडफॉल टैक्स 10,000 प्रति टन से बढ़ाकर 12,100 प्रति टन जो है वो कर दिया है। उसी के साथ साथ डीजल एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी में कटौती का फैसला आता हुआ दिखा है। 5.5 प्रति लीटर की जगह अब 5 रुपये प्रति लीटर जो है वो किया गया है। गैस स्टॉक्स यहाँ पर भी ध्यान रखना है। IGL, गुजरात गैस, MGL, अडानी गैस, सरकार ने अक्टूबर के लिए जो घरेलू नेचुरल गैस है उसके दाम में बढ़ोतरी की है। दाम अगर आप देखें ओवरऑल $8.6 से बढ़ाकर डॉलर अगर आप देखें 9.2 के आसपास कर दिए हैं। MGL यहाँ पर भी कंपनी ने CNG के दाम में लगभग 3 रुपये प्रति केजी और घरेलू PNG में 2 रुपये प्रति SCM की कटौती की है, ये मुंबई के आसपास के। और अंत में इंडिगो, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एयरलाइंस को एक झटका लगता हुआ दिखा है। हवाई ईंधन के दाम में करीब अगर देखिए 5,780 रुपये प्रति किलोलीटर जो है लगभग 5% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी। चलिए, तो ये तो वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। लेकिन अरमान, ऑटो बिक्री के भी आंकड़े सितंबर के आए हैं, वो कैसे रहे हैं, जरा ब्रेकअप बताइए। बिल्कुल, ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे हैं सितंबर महीने के ऑटो सेल्स के, जिसमें सबसे पहले मारुति की बात करें तो सितंबर महीने में जो अनुमान था उसके कमज़ोर जो है उससे आते हुए दिखे हैं, बिलो एस्टिमेट आता हुआ दिखा है। PV सेगमेंट की बात करें तो हालांकि 3% बढ़ा है पर जो अनुमान था उसके कंपैरिजन में कमज़ोर आया है। M&M यहाँ पर अनुमान से बेहतर है। ऑटो की अगर आप बिक्री देखें 17% के आसपास अगर आप देखें तो वहाँ पर आती हुई दिखी है। ट्रैक्टर की बिक्री में हालांकि 11% की गिरावट है पर जो अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पर डोमेस्टिक PV में लगभग 6% के आसपास की गिरावट है पर अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे। अनुमान 34,000 का था और आए हैं लगभग 44,809 आते हुए दिखे, तो अनुमान को अच्छी तरीके से बीट करते हुए दिखे हैं। और CV के सेगमेंट में जो अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर आए हैं। वहाँ पर अगर आप बिक्री देखें तो लगभग 12% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी, हालांकि अनुमान से काफ़ी कमज़ोर है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर अनुमान से बेहतर है। 2 व्हीलर में लगभग 3% की बढ़ोतरी है। TVS मोटर्स यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे नहीं, बेहतर की अगर आप बिक्री की बात करें वो आते हुए दिखे हैं। 2 व्हीलर में लगभग 7% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है जो कि अनुमान जो था उससे काफ़ी बेहतर आती हुई दिखी है। और ओवरऑल सेल्स की बात करें तो वहाँ पर भी 6% की बढ़ोतरी है। और आइशर की बात करें तो वहाँ पर RE में लगभग 4% के आसपास की गिरावट आई है जो कि अनुमान जो था अनुमान से फिर भी बेहतर आए हैं। और VECV की बात करें तो वहाँ पर 9% के आसपास की बढ़ोतरी है जो कि अनुमान से कमज़ोर है। चलिए, तो ऑटो स्पेस पर रहेगी नजर, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। रिएक्ट तो ऑफ कोर्स यहाँ स्टॉक्स जरूर करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं और हमारे साथ आज इक्विटी मार्केट पर अपनी राय देने के लिए मार्केट एक्सपर्ट भाविन शाह शो में शामिल हो चुके हैं। भाविन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो ये ऑटो सेल्स नंबर पर ही थोड़ा फोकस कर लेते हैं। 2 व्हीलर सेल्स नंबर अच्छे रहे हैं, फिर चाहे वो हीरो मोटो हो, TVS हो, क्या राय बन रही है इन दोनों स्टॉक्स में? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। TVS मोटर ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि 20 दिन की जो एवरेज है वो होल्ड करके रखा है और उस 1520 के पास उसका ट्रेड हो रहा है। और मंथली वीकली में भी देखें तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से यहाँ से एक आपको ऊपर की तरफ का एक रन देखने को मिल सकता है, जो 1560 से 1580 तक का लेवल कुछ दिनों में आ सकता है। और मेजर सपोर्ट 1500 का लेवल रहेगा और 1480 वो जो एक मेजर बेस है वो टूटना नहीं चाहिए और एक अपमूव अपने को दिख सकता है। अच्छा, अब अपना व्यू जरा टाटा मोटर्स पर दे दीजिए। वैसे तो हमने देखा है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, डोमेस्टिक PV सेल्स भी एस्टिमेट से काफी बेहतरीन रहे हैं। टाटा मोटर्स चार्ट्स पे क्या राय बन रही है? जी, टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं कि एक थोड़े रेंज में चल रहा था, बट परसों के सेशन में हम लोग ने देखा है कि बहुत अच्छे मूव दिया हुआ है। 630 के ऊपर बन दिया है, 20 दिन की एवरेज है उसके ऊपर भी क्लोजिंग दी हुई है।
तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वापस एक बार 650 से 660 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 610 का एक अहम सपोर्ट यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। ओके, और भाविन जी, आपकी बेस्ट पिक्स इस मार्केट में आज कहाँ से आएंगे? जी, ओवरऑल हम देखें तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बन गई है। मेरे हिसाब से 2 स्टॉक्स है जो अच्छे लग रहे हैं। एक रियल एस्टेट स्पेस में है, DLF है, अच्छा बेस बना के निकल रहा है। 530 के आसपास कुछ क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से 520 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 550 से 565 के लेवल हमने देख सकते हैं। और दूसरी पिक है भेल है, BHEL। उसमें बहुत ही अच्छा एक बेस बना है डेली स्केल पे, और हम देख रहे हैं कि एक बेस बना के जब भी कभी स्टॉक निकलता है वॉल्यूम के साथ तो एक अच्छी मूव आती है। तो मेरे हिसाब से बेल में 131 का भाव चल रहा है। मेरे हिसाब से 127 का स्टॉप लॉस से बेल में बाई करना चाहिए। ऊपर में 138 से 142 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल, भाविन जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ कमाई के मौके। तो DLF पर फोकस करिएगा, 520 का स्टॉप लॉस, 565 तक ऊपर ये स्टॉक दिख रहा है। और BHEL 127 के स्टॉप लॉस को लगाकर करे खरीदारी। 142, 138 और 142 तक का अपसाइड में टारगेट नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। कमोडिटी बाजार में जो जबरदस्त एक्शन रहा है उसमें आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, जान लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। केडिया जी, गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ एक्शन हो गया, ना सिर्फ बीते हफ्ते बल्कि कल एक ट्रेडिंग सेशन में ही। कच्चे तेल पर फोकस करते हैं, OPEC प्लस की कल मिनिस्टेरियल मीट भी है, तो जरा बताइए जो आज अब तक जो करेक्शन आया है, क्या ये खरीद का मौका है? वेरी गुड मॉर्निंग जी। डेफिनेटली देखा जाए तो फ्राइडे सिनेरियो टोटली डिफरेंट था, बट फ्राइडे शाम को 8 के बाद हमने डॉलर में एक बड़ा जंप आया, बॉन्ड यील्ड में जंप आया, चलते पूरे ही कमोडिटी मार्केट क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। स्पेशली अगर कल के सेशन की अगर बात करें तो कल के सेशन में भी हमने देखा कि कच्चा तेल काफी अच्छी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट साइकोलॉजिकली $90 का सपोर्ट लेता हुआ जरूर दिख रहा है, बट आई थिंक जो वॉलिटिलिटी है इस वॉलिटिलिटी में थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, बिकॉज हाई वॉलिटिलिटी हमने पिछले अगर 24 से 48 ट्रेडिंग आवर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग हमने हाई से एक अच्छा खासा गिरावट हमने देख चुके हैं $6 से $7 का। तो टाइमिंग मुझे लगता है OPEC की प्लस मीट से पहले मार्केट में थोड़ा सा वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगा, तो वेट करना चाहिए। जहाँ पे मुझे लगता है कि सपोर्ट अगर ब्रांड की बात करें तो 8850 का लेवल ब्रांड में सपोर्ट करना चाहिए, जबकि WTI भी 86 के आसपास मिलना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट है उसका एक सपोर्ट हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट कुल मिलाकर आज मार्केट में गैप डाउन होने की उम्मीद है, जहाँ पे 7250, 7300 तक के भी लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। तो थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट में हाई वॉलिटिलिटी मेंटेन रहेगी। ओके, तो प्रेशर रह सकता है लेकिन वॉलेटाइल रहेगा, तो कच्चे तेल में तो वेट एंड वॉच है। बुलियन में क्या करें? सोना महीने भर में $125 करेक्ट हो चुका है, 1950 से अब हम 1825 पर आ गए हैं। सिल्वर $21 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, आज क्या करना है? बिल्कुल सेम कंडीशन हम सोने और चांदी में देखेंगे। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स फिर से 107 के ऊपर निकल चुका है, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी है, फेड के जो हॉकी स्टेटमेंट या हम बोल सकते हैं एलिवेटेड लेवल पे इंटरेस्ट रेट रहेगी, जिसकी वजह से क्रैश आता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त भी अगर हम देखें तो 1823 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है मार्केट 1815 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में गोल्ड और चांदी भी करीबन 20-50 तक का लेवल देख पाएंगे। आज डोमेस्टिक मार्केट में गैप डाउन होता हुआ हम देख पाएंगे, जहाँ पे हमें लगता है कि सोना 56-200 तक के सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे, जबकि चांदी में भी एक अच्छी गिरावट दिखाई देगी जो 67,000 तक का लेवल दिखेगा। कभी भी जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ऐसे टाइम पे एग्रेसिवली ओपनिंग में ही सेल करने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट सीधा गैप डाउन खुलेगा। तो बेटर है आज के सेशन में सोने और चांदी में भी वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज 67 पे आने के बाद एक टेक्निकल भाव जरूर देखने मिल सकता है, बट टाइमिंग मुझे लगता है 67,000 सिल्वर में और गोल्ड में 56-200 तक के सपोर्ट देखने मिलेंगे। ओके, सो बेसिकली आज एक वर्ड ऑफ कॉशन है, क्योंकि एक भारी भरकम करेक्शन आ सकता है। हम एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी के बाद लौट रहे हैं, तो प्रेशर रहेगा सोने और चांदी में। खरीदारी की जल्दबाजी ना करें, थोड़ा आज वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं। धन्यवाद केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज क्या रणनीति अपनानी है कमोडिटी मार्केट में। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर किन स्टॉक्स पर है। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट आती हुई दिखी। सबसे पहले वेदांता की जो बड़ी खबर आई है उस पर CLSA की रिपोर्ट है, उन्होंने डबल अपग्रेड किया है अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म पर।
टारगेट जो है हालांकि वो घटाते हुए दिखे हैं, 255 से घटाकर 230 का कर दिया है। सिटी की उन पर वेदांता पर है, मेंटेन कर रहे हैं सेल को, टारगेट रख रहे हैं 225 का। सिटी की कोल इंडिया पर रिपोर्ट है, न्यूट्रल का जो स्टैंड है वो मेंटेन करा है, टारगेट 260 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली अल्ट्राटेक सीमेंट पर मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, स्टैंड्स को, और टारगेट रख रहे हैं 9300 का। जेफरीज की बात करें, उनकी भी अल्ट्राटेक सीमेंट पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 9350 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे उससे बेहतर ही है। सिटी की इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट है जिसमें मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 1630 का। जेफरीज की इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 1750 का। और नोमुरा की भी इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट है जिसमें वो मेंटेन कर रहे हैं बाय के स्टैंड्स को, टारगेट रख रहे हैं 1700 का। मॉर्गन स्टैनली की फेडरल बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को और टारगेट रख रहे हैं 145 का। और अंत में नोमुरा की अगर आप डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, मेंटेन कर रहे हैं न्यूट्रल के स्टैंड्स को, टारगेट रख रहे हैं 5802 का। तो भरपूर एक्शन आज आपको फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के दम पर भी दिखेगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर उनकी तरफ से आउटलुक, रेटिंग और यहाँ पर व्यू निकल कर आ रहा है। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पा ब्रेकफास्ट को तो हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।